हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चा जो है 10वीं और 12वीं करके जो है अभी अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में का फॉर्म डाला है, 19/8/38 वाला पोस्ट वाला, तो उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वो बच्चा बिल्कुल लास्ट तक देखे जिस बच्चों को नहीं पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर। ठीक है, तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सेम ऐसा ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर आएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख ले, और इसके मैं कुछ सावधानियां के बारे में जो बताऊंगा उसे आप बिल्कुल दिमाग में रख के जाएंगे जब आपका पेपर होगा जुलाई में। इसका जुलाई में पेपर होने वाला है, तो आप जो है ओ एम आर सीट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। भाई का अधिकांश जो है जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे ना, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने ओ एम आर सीट में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, पहले मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ कि पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर पेपर में आपको क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी है। ठीक है, जब आपका पेपर वहाँ जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, जब जुलाई में जो है आपका पेपर होने वाला है, जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसी में आप लोगों का सेंटर, एग्जाम सेंटर पता चल जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके आसपास के मतलब जिले के बराबर में भी आपका लग सकता है सेंटर। लेकिन आप अगर इससे बाहर हो, बिहार से बाहर हो, कि मतलब अदर स्टेट वाले हो, तो भाई आप लोगों को जो है बिहार में ही जाना पड़ेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बिहार पुलिस में ही होता है। ठीक है, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बिहार राज्य में ही होता है। वो चाहे उनकी मर्जी है, वो चाहे कहीं भी जो है जो है सेंटर लगा दे। हमारा जो है 21,391 वाली वैकेंसी थी, इसमें इस वाली वैकेंसी में हमारा सेंटर वहाँ लगा था। पहले ये पेपर लीक हुआ था, पहले उधर लगा था सिवान, जिला सिवान में, और जहाँ महावीर को कॉलेज था, कोई महावीर ऐसे ही, महावीर कोई कॉलेज था, तो हाँ हमारा सेंटर लगा था। लेकिन जब री एग्ज़ाम हुआ ना, तो री एग्ज़ाम में हमारा सेंटर लगा था सासाराम रोहतास में। ठीक है, क्योंकि हम लोग गए थे इधर, पहले यहाँ से बनारस गए, बनारस से फिर उसके बाद है बनारस क्रॉस करते एक भभुआ आता है, भभुआ, और उसके बाद ये सासाराम रोहतास वगैरह आता है। तो रोहतास जिले में सासाराम रोहतास जिले में ही है, उसी में एक कॉलेज है हमारा, उसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेंटर लगा था। ठीक है, तो भाई आप लोग जब जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, तो आप जो है वहाँ सबसे, अगर आप अदर स्टेट से हो तो भाई आप लोग पहले से ही जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर के लिए एक दिन पहले ही वहाँ निकल जाना। एक दिन पहले ही पहुँच जाओगे तो अपना एग्ज़ाम सेंटर बड़े आराम से देख लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी जो है वही जो जो व्यक्ति बिहार के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि आप लोगों का कहाँ सेंटर है, और एक दो जिला पास में तो घूमता रहता है अलग बच्चा लोग। ठीक है दोस्त, तो जब आपका जुलाई में पेपर होगा दोस्त, तब आप अपना जो है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट, इन तीनों में से एक चीज लेके जाके, ठीक है, एडमिट कार्ड तो लेना ही आपको, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट, इन 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 तीनों में से जो है एक चीज लेके आप लोगों की एंट्री होगी। ठीक है, आपकी एंट्री होने के बाद आपका जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद जो आपके पास मेटल वगैरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई लोहा रद्दी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई फर्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। अब बाकी जो आपका सामान वगैरह है तो मतलब कॉलेज के बाहर ही जमा कर लेंगे, वहाँ दुकानें भी होती हैं, अगर आप कॉलेज में जमा करना चाहो तो कॉलेज में भी जमा हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉलेज में फ्री है, ये होता है कि कॉलेज में फ्री में जमा हो जाता है, और वैसे जो है अगर आप दुकान में जाएंगे जमा करने तो आपको जो है 10-20 रुपये आपको चार्ज करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉलेज में बच्चा इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसे मतलब जल्दी होती है, और वहाँ दुकान भी रखता है, वहाँ आप लोग का सेफ्टी भी रहता है, मतलब दोनों जहाँ सेफ्टी रहता है, बस जल्दी के चक्कर में इसी बाहरी बच्चा लोग बाहर ही जमा कर देते हैं अक्सर अक्सर। ठीक है, अधिकांश कुछ जो है कॉलेज में जमा करते हैं अपना बैग वगैरह। ठीक है, तो आप लोग बैग वगैरह जमा करेंगे, आपकी लाइन लग जाएगी, लाइन लगने के बाद आपको जो है ये एडमिट कार्ड देखेंगे, और 10वीं की एडमिट कार्ड देखेंगे, और इसमें तीन चीज़ में से आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में से, इसमें आपका बर्थ जो उन्हें मिलाना होता है, आपका नाम, पता और पिताजी का नाम, माता का नाम, इस चीज़ में से मतलब कोई गड़बड़ी ना हो तो ये चीज़ मिलाते हैं। एक फ़ोटो लेते जाना, क्योंकि फ़ोटो भी मांग सकता है, उसमें चिपका सकता है, चिपकाने के लिए जो है हम लोगों का फ़ोटो भी लगा था उसमें। तो आप लोग बिल्कुल फोटो भी लेकर जाएंगे, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि बिल्कुल छूटे ना। भाई बेशक तुम वापस ले आओ उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये ना हो कि उसकी वजह से हम रह गए, हमारा एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल आप बिल्कुल जो है ध्यान में रखेंगे दोस्त। ठीक है, तो आप लोगों की जब एंट्री हो जाएगी तो आपको आधा घंटा मिनिमम बैठा के रखेंगे वहाँ।
आधा घंटा लगभग आप लोगों को बैठा कर रखेंगे। फिर जाके जो है आपको जो है आपका एग्जामिनर वहाँ आएगा। एग्जामिनर जो है इसकी जो है कि पेपर के बारे में, OMR सीट के बारे में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ वहाँ वो एग्जामिनर भी यही चीज़ बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ही पता होना चाहिए आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग जो है OMR सीट में क्या गलती नहीं करना है। तो यही चीज़ मतलब वो एग्जामिनर लोग बताएंगे भैया देखो, उन्हें पता है, देखो पढ़ने वाले लड़के अक्सर जो है ये तो है नहीं मतलब हबड़ी तबड़ी में या जल्दबाजी में, या ये कह दो कि थोड़ा थोड़ा एग्जाम में बैठे हो तो थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा नींद मतलब 1-2 दिन पहले चले हो, खाए हो नहीं खाए हो, नींद आ रही है, ये वो है, तो मतलब अक्सर बच्चा गलती कर ही देता है। तो ये चीज़ वो समझाते हैं, ये चीज़ इस चीज़ को वो समझते हैं एग्जामिनर लोग कि हाँ भाई इतनी दूर से आया, उनका साल बर्बाद ना हो। बाकी तुम अपने आप अगर साल बर्बाद कर रहे हैं तो भाई उनका कोई मतलब इसमें रोल नहीं है, देखो वो अपने आप को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेम टू सेम ऐसा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर मिलेगा, ठीक है। पेपर मिलने के बाद आप बिल्कुल उसका निर्देश, ये देखो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, निर्देश, ठीक है। निर्धारित जो है जो निम्नलिखित में से निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, इसलिए जो है ध्यान से दिया है कि निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो कितने निर्देश हैं इस चीज़ के? देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 निर्देश हैं इसमें। 20 के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे पढ़ लोगे तो आप लोगों का जो है कुछ गलती होने से बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अधिकांश छात्र जल्दबाजी में पता क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फटाफट कर लूंगा तो जो है हमारा पेपर निकल जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक तुम निर्देश ना पढ़ोगे, कोई चीज़ का रूल होता है ऐसे ही थोड़ी पास हो जाओगे, ठीक है। कोई चीज़ रूल दिया है तो पढ़ने के लिए दिया है भाई। ये 20 के 20 टाइम बहुत मिलेगा, ये ध्यान रखना, टाइम की कोई कमी नहीं है। आप लोग 1 से लेकर 20 तक के जो है 1 से लेकर 20 तक के निर्देश बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जब इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को वो कहेंगे, जब आपका टाइम मिल जाएगा तो यहाँ एक वो रहेगी, देखो यहाँ सेम टू सेम ये चीज़ है, ये वो है, ये है सील है, इस पेपर का सील है। ये चीज़ आप ही सील जो है आप लोग ही तोड़ोगे, वो एग्जामिनर की इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। आप लोगों को ये पेपर देने के बाद और OMR सीट देने के बाद उनकी कोई मतलब वो इसमें वो नहीं रहेगी। आप लोग बातचीत ना करो और बोलो चलो ना, बस इस चीज़ को वो ध्यान रखेंगे। बाकी आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस चीज़ से उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा दिया, उन्होंने बिल्कुल वो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एग्जामिनर आएगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएगा, ठीक है। उसके बाद निर्देश पढ़ने को बोलेगा, आप निर्देश लिखा भी है, कोई चीज़ निर्देश लिखा है तो उसका कुछ मतलब भी होता है ना दोस्त। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत है। फिर उसके बाद इस चीज़ का निर्देश और OMR सीट का निर्देश मैं अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसकी सील देख लेना, अगर सील टूटी हुई है पहले से ही तो आप लोग एग्जामिनर को क्या बोल सकते हैं, भाई देखो मैम या सर हम देखो हमारा ये चीज़ ये बिल्कुल टूटा हुआ है, सील टूटी हुई है पहले से इसकी, ठीक है। तो वो शायद कुछ सोल्यूशन निकाले इस चीज़ का। लेकिन बाकी यहाँ एक नंबर आती है, देखो ये पर्सन पुस्तिका क्रमशः नंबर, ये चीज़ आपका उसमें लिखा जाता है OMR सीट में, ठीक है। ये चीज़ जो है इस चीज़ का और इस OMR सीट का इसका बिल्कुल मतलब मेल जोल रहता है एक चीज़ से। मतलब तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे नाम का, जैसे कोई किसी का भी नाम है, किसी का राहुल नाम है, किसी का कुछ भी सौरभ नाम है, तो कुछ भी नाम है तो उसी चीज़ ये राहुल का पेपर है तो OMR सीट भी राहुल की ही आएगी। एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ राहुल, ठीक है। तो ये चीज़ अगर राहुल की है तो ये चीज़ भी राहुल की आएगी। तो इसी तरह से आप बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे और इस चीज़ का जो है सील का ध्यान रखेंगे, सील आपकी टूटी हुई ना हो भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लो आप अंग्रेजी मीडियम में हो तो क्या करोगे, क्योंकि यहाँ तो हिंदी में लिखा है, देखो यहाँ से तो ये निर्देश या कुछ भी यहाँ तो टोटल हिंदी में लिखा है। तो आप लोग क्या करोगे? तो इसके लिए भी समाधान बिहार पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों ने निकाला है। तो यही चीज़ आप वो उल्टा करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये निर्देश है ये टोटल इंग्लिश में नजर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बड़े आराम से पढ़ लोगे। जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम वाला है तो वो बच्चा बड़े आराम से इस चीज़ को बिल्कुल प्यार से समझ सकता है, ठीक है। ये देखो ये चीज़ आपको अंग्रेजी में बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दी गई है। जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम वाला है बड़े आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। अब मैं इसका बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें करना क्या है। आप इसका निर्देश पढ़ लेंगे ध्यान से, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, इस चीज़ का निर्देश पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो एग्जामिनर खुद बोलेगा आपको, मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर खुद ही बोलेगा कि सबसे पहले आप लोग है ये अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है।
कैंडिडेट का अपना नाम लिखेंगे, किसी का नाम कुछ भी है, काजल, प्रिया, ये वो कुछ भी नाम है तो आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ये है इसके अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। यहाँ पर आप बड़े आराम से अपना रोल नंबर लिख, यहाँ पर नाम, यहाँ पर रोल नंबर आपने लिख दिया। फिर उसके बाद है परीक्षा केंद्र का कोड व नाम, ठीक है। जिस भी आपका जो है जिले में आपका सेंटर लगेगा, एग्जाम सेंटर बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो उसी के कॉलेज का नाम होगा, कोई भी कॉलेज हो, महावीर हो, कुछ भी हो, कोई सा भी कॉलेज हो, टीडी पीडी कॉलेज कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ अपना कॉलेज लिखेंगे, ठीक। उसके ये चीज़ एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी लिखी रहती है, ठीक है। कॉलेज का नाम और कोड, कॉलेज का आपके कॉलेज का एक कोड होता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट काफ़ी ऐसे हैं जो 10-10 साल से मैं बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो है, ठीक है। तो वो लोग भी देख सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सावधानी हर किसी को बरतनी है बिल्कुल। अगर देखो सिलेक्शन लेना है तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना दोस्त। तो यहाँ पर ना कोड लिख देंगे। यहाँ हो गया कि आपके हस्ताक्षर मतलब साइन, अभ्यर्थी के साइन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में कोई किसी भी तरह से साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके हो जाएंगे कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब जो आपका एग्जाम लेगा उसका नाम है एग्जामिनर, उसका यहाँ आपके जो है साइन हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। ये अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ये चीज़ खाली बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऊपर का ये चीज़ कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ साइन कर दिया और नाम लिख दिया है। अब आप वो को बोलेंगे भाई आप बिल्कुल अपनी सील तोड़ सकते हो, बेल बजेगा, मैडम बोलेगी कि आप अपना सील तोड़ सकते हो, तो आप बड़े आराम से इसकी बड़े प्यार से पेन वगैरह लेके किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ ऐसे ही करना कि बड़े आराम से सील इसकी टूट जाए। और सर से बोल लेते ना, सर भी मदद करेंगे और बड़े आराम से सील तोड़ दोगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस पेपर के बारे में मैं बता दूं कि पेपर जो है पेपर है ये जो है ऐसा आया था, और भाई काफ़ी हार्ड पेपर तो है, हार्ड रहेगा यार, पेपर काफ़ी हार्ड था। एग्जामिनर है, बच्चों के साथ खेलता है। अगर आप देखो बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको भर्ती होना है तो सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देख लो पहले। आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जब आया होगा फॉर्म तो देखा होगा आपने कि मतलब कितनी फीस है, कितना कहाँ सिस्टम है, तो उसी के नीचे एक सिलेबस भी आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस क्लियर करेंगे। सिलेबस क्लियर कर लोगे तो आपको बड़ी आसानी से इसका पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको भर्ती होना है तो सबसे पहले इसका सिलेबस क्लियर करो। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल में जाओगे ना तो बड़े प्यार से बड़े आराम से हमने सिलेबस इसका जो है बता रखा है कि कौन कौन सा सिलेबस, उससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ इस चीज़ को कि जो सिलेबस मैंने बता रखा है उसी में से आएगा, लेकिन अगर आप उस पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे भाई तो भाई साहब 100% आपकी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपकी भर्ती क्लियर है। देखो रिटर्न की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल तो देखो बहुत हार्ड होता है इसका। 1600 मीटर रेस है, 5 फुट 4 फुट ऊंची कूद है, गड्ढा डांक है, गोला फेंक है, मतलब है यार थोड़ा है कमांडो आर्मी बिल्कुल। अभी भाई जिस हिसाब से बेरोजगारी है उसी हिसाब से मतलब कि आदमी भी बहुत, पहले क्या था, पहले चॉइस थी कि बच्चों की मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन अब का क्या है, अब कोई भी बच्चा है, कोई किसी भी हर हाल में वो सरकारी नौकरी लेना चाहता है। पहले भाई देखो कंडीशन ही ऐसी है यार, माँ बाप की कंडीशन, हर चीज़ सिचुएशन बहुत खतरनाक है इस टाइम। तो हर हाल में बच्चा जो है इस टाइम जो है सरकारी नौकरी लेना चाहता है। सरकारी नौकरी लेके स्थायी हो जाएंगे, स्थायी होने के बाद कोई सा फिर उसके बाद। तो दोस्त इसका सबसे पहले आप सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में आप हमारे चैनल में आप जाकर जो है सिलेबस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से, ठीक है। तो ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों ने पेपर देख लिया, हार्ड तो है ही देखो, ठीक है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा रफ, जहाँ आपको मतलब एग्जामिनर खुद बोलेंगे कि बड़े आराम से आप लोग जो है रफ कार्य यहाँ कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो लास्ट में कहाँ है, देखो ये चीज़ है, आप लोग बड़े ध्यान से देख लें। यहाँ पर आप लोगों को रफ कार्य करने को देखने को मिल सकता है, जहाँ आपके गणित में मतलब कुछ भी काटा पीटा कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है। आप बड़े आराम से बड़े प्यार से कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों के लिए जो है रफ है। तो पूरा पेपर आप लोगों ने समझ लिया कि पूरा पेपर कैसे, मतलब टाइमिंग शेड्यूल, जो भी आपका टाइम वगैरह तो उसमें एडमिट कार्ड पे लिखा होगा जैसे जैसे आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो पेपर पे आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं OMR सीट के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब आपको OMR सीट में गलती क्या नहीं करनी है, ठीक है दोस्त। तो मैं आपको दिखा दूँ
कि OMR शीट में गलती क्या करनी है। ये हमारा आ गया OMR शीट। पहले एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल का भाई देखो घर ले जाने के लिए पेपर मिलता नहीं है, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों को पेपर दे, या तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको पेपर भी नहीं मिलेगा, OMR शीट भी नहीं मिलेगी। देखो ये तो मैं एग्जांपल तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं OMR शीट के बारे में तो बहुत मोस्ट ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अधिकांश बच्चे आप लोग मोबाइल में, नेट में, यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना भाई कि गलती क्या क्या किया है बच्चों ने आजकल जो है OMR शीट की वजह से। उनका मतलब पढ़ के भी गए थे तो यूँ सोच लो कि मतलब सब बेकार ही हुआ, पढ़ना ना पढ़ना। क्यों? क्योंकि भाई देखो वही तो ये चीज़ OMR शीट है ना, ये चीज़ मशीन जांच करती है, ये मास्टर नहीं जांच करते हैं, ये चीज़ मशीन जांच करती है। तो मशीन क्या है, मतलब इसमें मशीन में थोड़ी फीलिंग्स वगैरह होगी, यहाँ भी थोड़ा गलती किया तो मास्टर इतनी मेहनत किया है, चले जान दे इसे थोड़ा सा नंबर दे दिया जाए, वो तो मशीन है। अभी देखो ये चीज़, देखो ये देखो परीक्षा केंद्र कोड नंबर यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका साइज, ये चीज़ उठा के फाड़ देंगे, ये चीज़ आपकी यहाँ से अलग, अब कुछ भी नहीं दिखने का, आपका कोड नंबर, परीक्षा नंबर सब गया। ये चीज़ फाड़ के मशीन में डाल देंगे। अगर मशीन में आपका जो है सही निकला, सब कुछ सही, आपने गोल गोल चिन्ह किया है, तो आप लोगों का जो है ये जांचेगा, अन्यथा वो फेल कर देगा उठा के, ठीक है। इस चीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। मशीन जो OMR शीट के बारे में बता रहा हूँ, OMR शीट के सबसे पहले अगर मिले ना, तो सबसे पहले आप इसका जो है निर्देश पढ़ो दोस्त। इसका निर्देश पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देखो निर्देश कहाँ है, उल्टा करोगे इसके। देखो OMR उत्तर पुस्तिका भरने के निर्देश, ठीक है। निर्देश जो जितना भी दिया है आप लोग पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे, निर्देश पूरा पढ़ लोगे। कितना निर्देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 निर्देश है। 9 के 9 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लोगे तो भाई साहब आप लोग पास होने के काबिल रखोगे, ठीक है। तो इसमें आपको गलती क्या नहीं करनी है। देखो आप ध्यान से देख लो इस चीज़ को, अगर देख लोगे तो आप लोगों को जो है बड़ी आसानी से पेपर में बैठ के, मतलब वहाँ तो दिक्कत आए, मतलब काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आएगी लेकिन काफ़ी दिक्कत नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ जी भाई। इतने मेहनत से मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको कुछ तो पता चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ ये चीज़ हो गया आपका परीक्षा केंद्र कोड नंबर, एग्जाम सेंटर कोड, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ लिखने से 1015, ठीक है। अगर मान लो 1 है तो यहाँ पर 0 की जगह नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पर आपको गोल करना है, ठीक है। गोल सिस्टम तो आपको ऐसा ही करना है। फिर बाद 0 है तो यहाँ 0, 1 है तो यहाँ 1, 2 है तो यहाँ 2, ठीक है। 5 है तो नीचे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही भरना है, परीक्षा केंद्र कोड नंबर, ठीक है। फिर आपका आ गया है अनुक्रमांक रोल नंबर। देखो यहाँ पर आ गया है अनुक्रमांक रोल नंबर। यहाँ पे आ गया 5, देखो 55 91 13 7। तो यहाँ अगर 5 लिखा है तो यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप बिल्कुल गोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे यहाँ बिल्कुल गोल चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ बाद 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 1, फिर 3 है तो 3, फिर यहाँ से 7 है 7, ठीक है। अब उसका आपके क्या हो गया है, कोड नंबर हो गया है, एग्जाम कोड नंबर हो गया, फिर उस बाद रोल नंबर, अनुक्रमांक नंबर हो गया। यहाँ पर आपके बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पे ये चीज़ आपके AB3 पेपर का कोड का नंबर है। ये जो सा भी मिलेगा आपको उसमें टिक कर देंगे आप, उसी में लिखा रहता है, जैसे मास्टर से पूछ लेंगे तो आप वहीं पर टिक कर देंगे। आपका बुकलेट सीरीज नंबर हो गया। फिर यहाँ पर आ गया है प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर। ये चीज़ आपका इस पेपर में मिलता है। देखो आपके एग्जाम के पेपर में खुद ही लिखा होगा कि प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, ठीक है। गलती कुछ मत करना भाई, बेशक 10 बार 100 बार 100 1000 बार लाख बार, मतलब चाहे एग्जामिनर परेशान हो जाए तब भी पूछ लेना, लेकिन गलती मत करके आना, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज़ का। 10 बार 1000 बार लाख बार 1 लाख बार 1 करोड़ बार पूछना जरूर, लेकिन जो है गलती नहीं करना है बिल्कुल आपको वो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है प्रश्न पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर आपका ऐसे लिखे। उसी तरह से भरना है। 9 है तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी लिखना है, ठीक है। 9 फिर दोबारा नहीं, फिर 0 है तो फिर 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, फिर 7 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, ठीक है। अब तो आपको भरना कैसे है ये चीज़ बताऊंगा, इस गोले के बारे में, जो गोला है उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। बाकी तो आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे भरना है, परीक्षा कोड देख लिया, अनुक्रमांक भर दिया, बुकलेट सीरीज नंबर देख लिया, और प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर देख लिया। अब आपको भरना कैसे है, क्या सही है क्या गलत है, मैं बता देता हूँ, ठीक है।
देखो करेक्ट क्या है, आपको गोला ए बी सी डी, आप लोगों को गोला एक में एक ही भरना है, ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल गोल गोल कर देना है, ताकि न तो बाहर न तो आधा चांद न कुछ, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल फिट गोला बिल्कुल फिट आए, ऐसा ऐसा करना है ना। मशीन मशीन निकाली फेंक देगी उठा के। अब गलती क्या नहीं करनी है, देखो ये चीज़ आपको उसी गोले में कांटा नहीं लगाना है कि हाँ भाई ये गलत नहीं है, ठीक है। उसी गोले में सही का निशान नहीं, ट्रू का निशान नहीं लगाना है कि हाँ भाई ये सही है, आपको ये भी गलत हो जाएगा। आपको आधा चांद नहीं छोड़ना है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन एक ही उसमें डबल डबल नहीं, सोचे कि यार ये क्वेश्चन है, हमने ही इसका ये नहीं बी था, बी नहीं फिर ए था, तो मतलब ये चीज़ ना दोनों लगा दे तो दोनों में फेल हो। मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल डेफिनेशन में, फुल डेफिनेशन, फुल परिभाषा में बिल्कुल सिखाई गई, दिखाई गई है कि भाई आप गलती ना करो। देखो मैंने उदाहरण इसीलिए मैं बताता हूँ कि निर्देश आप लोगों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है यार, आप लोगों को देखो उन्हें इस चीज़ का पता है कि हाँ भाई बच्चे जो है कोई 10वीं का रखा है, कोई 12वीं का रखा है, हाँ कोई 12वीं का रखा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, लेकिन उन्हें तो इतना तो पता होगा। लेकिन उन्होंने बच्चों की तरह इस चीज़ में समझा रखा है, तो इसका मतलब कोई उन्हें पता है ना कि गलती करते हैं ना बच्चे, इसलिए बच्चों की तरह बड़े आराम से समझा रखा है, ठीक है दोस्त। आप लोग बड़े आराम से जो है इस चीज़ को देख लेंगे। अब मैं उस मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आपको देखो क्या करनी करना। उसी तरह से जैसे मैंने समझाया था, एक बार मैं फिर समझाने वाला हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। परीक्षा कोड नंबर, ठीक है, जैसे 5 है तो नीचे 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। 9 है तो फिर 9, ठीक है। 0 है तो 0, 0 है तो 0, फिर उसके बाद 3 है तो 3, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भरना है। उसी तरह से नीचे आ गया अनुक्रमांक, रोल नंबर, ये ओरिजिनल है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओरिजिनल OMR शीट का वो है। फिर अनुक्रमांक भी ऐसे सेम टू सेम लिख देना है, मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, उसी तरह से 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसी तरह से बिल्कुल लग जाएंगे। यहाँ पर आपके हो जाएंगे साइन, देखो अभ्यर्थी के साइन। फिर उसके बाद यहाँ आप क्या हो जाएंगे, एग्जामिनर के साइन हो जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ के बिल्कुल कंप्लीट करके तभी क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपके आ जाएगी बुकलेट सीरियल नंबर। फिर उसके बाद ये चीज़ आपको फाड़ दिया जाएगा, जैसे आप पेपर करके आओगे करके जाओगे तो ये चीज़ आपका बिल्कुल लाइन लाइन लिखा है ना, तो ये चीज़ आपको फाड़ दिया जाएगा। बचेगा क्या, ये चीज़ ये पोर्शन बचेगा। यहाँ पर आपको क्या है, प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, इस चीज़ को आपकी पहचान होती है। फिर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पेपर करना स्टार्ट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में साझा करके बता सकते हैं, और शेयर उन तक कर देना जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के नए अभ्यर्थी हैं और नए भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है दोस्त। वीडियो का यार काफ़ी लंबी हो गया, लेकिन अच्छे से मैंने इस चीज़ को समझा दिया है, आप लोग मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताओ यार कि मतलब वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।